गोरखपुर, जो कि मुख्यमंत्री की सीट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन वहां पर इस बार रवि किशन है, मौजूदा सांसद भी है। वहां पर इस वक्त किस तरीके का माहौल है, विशाल प्रताप सिंह के पास ले चलेंगे आपको। विशाल, इस वक्त वहां पर मतदाता क्या कह रहे हैं? पूरे कॉन्फिडेंट लगातार नजर आ रहे थे रवि किशन, वो कह रहे थे कि बड़ा अंतर से वो जीतेंगे। क्या इस वक्त वहां पर मतदाताओं का रुझान है? देखिए, जिस तरीके से गोरखपुर में चुनाव हो रहा है गोनिका, जैसा कि आपने अपने सवाल में भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री की सीट है, तो भले ही योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव न लड़ रहे हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन सभी लोग ये मानते हैं और जानते हैं कि गोरखपुर पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और यही वजह है कि जहां पर जो विकास की परियोजनाएं हैं, चाहे यहां पर कानून व्यवस्था की बात कर लिया जाए, सड़कों के साथ जिस तरीके से जोड़ा गया है पूर्वांचल को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, सेंट्रल उत्तर प्रदेश को, तो सभी को यह लगता है कि मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि जो भी लोग, चाहे आप शहरी इलाकों में जाइए, चाहे आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, हर कोई ये कहता है कि मोदी और योगी की जोड़ी को वो काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो या फिर इंटीरियर इलाका हो, भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के यहां पर एज के तौर पर नजर जरूर आ रही है। हालांकि रवि किशन से जब हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना था पिछला चुनाव वो 3 लाख के मार्जिन से जीते थे और इस बार उनको उम्मीद है कि उनका मार्जिन जो है वो कम से कम 4 लाख जरूर होगा। हालांकि काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है, उनका भी कहना है कि वो यहां की बहू है, यहां से कहीं नहीं जाने वाली है, यहां लगातार संघर्ष करेंगी। तो अपनी जीत को लेकर हर कोई दावे करता है, लेकिन जमीन की अगर बात किया जाए गोनिका, तो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है रवि किशन, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र होने के नाते काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो मतदाता हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ योगी जी और मोदी जी को देखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल हमारी पसंद लगातार बनी हुई है और इसीलिए गोरखपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एज में नजर जरूर आ रही है। बिल्कुल विशाल, देखिए योगी और मोदी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में तो पहले भी हिट रही है, लेकिन ओडिशा में एक जोड़ी नवीन पटनायक और मोदी की बनते बनते रह गई। मैं अमित का रुख कर रही हूँ। अमित, दोस्ती खूब रही लेकिन फिर अचानक दरार बन गई और लास्ट मोमेंट में चीजें ठीक नहीं हो पाई। बीजेपी और बीजेडी दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। बीजेपी तो ये भी कह रही कि हम विधानसभा में भी अपनी सरकार बना लेंगे। आप जमीन पर हैं, आप देख रहे हैं, क्या माहौल आपको वहां पर दिख रहा है? लाइव चले गए हैं वर्षा जी। मैं बता दूं, प्रिया मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है क्योंकि बड़चना से जो बीजेडी की कैंडिडेट है वर्षा प्रियदर्शनी जी, ये बहुत ही बड़ी स्टार है और आप देख सकते हैं भीड़ ने इनको घेर लिया है। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि अच्छा, एक देखिए कि बीजेपी के साथ जो नवीन बाबू का ना बहुत करीबी एक लगता था रिश्ता, लोकसभा में हम देखते थे कि दोनों साथ साथ रहते थे। इंडियाज नंबर 1 चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक सर, उनके लिए सबका बहुत ब्लेसिंग्स है। आप उड़ीसा में घर घर में आप पूछेंगे, सबके दिल में बसते हैं सर। तो यहाँ पर आपको टक्कर क्या लग रही है कि क्योंकि जो दोस्ती थी यहाँ तो पहले था कि अलायंस होगा, लेकिन अलायंस तो हुआ नहीं है, अब क्या आमने सामने की लड़ाई? आई कैन ओनली से सब सर सबके दिल में बसते हैं। सर फिर से चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं फॉर द 6th टाइम। थैंक यू। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि उड़ीसा में देखिए ये रहा कि बीजेपी और बीजेडी के बीच जो ये दोस्ती थी, हमने देखा था कि संसद में लगातार देखने को मिला, कई मुद्दों पर बीजेडी की ओर से लगातार देखा गया था कि सपोर्ट मिला। लेकिन दरअसल हुआ यह है कि यहाँ पर बीजेपी अब एक सबसे बड़ी कंटेंडर बनकर सामने आई है और नवीन बाबू के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती ही बीजेपी यहाँ पर है। और जिस तरह से लास्ट जो इलेक्शन है 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और अभी जो यहाँ पर जिस तरह का मोमेंटम नजर आ रहा है उसमें साफ नजर आता है कि कांग्रेस कहीं पर नहीं है और बीजेपी हो सकता है जो अपने 23 का नंबर उसको डबल कर सकती है। तो ऐसे में अगर नवीन पटनायक के लिए अपने कुर्सी बचानी है या फिर बीजेडी को अपनी सत्ता बचानी है तो उसको सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी से करना ही होगा। दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी और बीजेडी के बीच आप कह सकते हैं कि अलायंस क्यों नहीं हुआ। अलायंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि बीजेपी को पता है कि नवीन पटनायक के बाद उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे पोजीशन में आ सकती है जहां पर वो आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहां पर लंबा रूल कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास कई सारे चेहरे हैं। यहाँ पर चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो जो कि सेंटर में भी नजर आते हैं, यहाँ भी नजर आते हैं। आप देखते हैं कि संबित पात्रा को जिस तरह से लगातार वो पूरी अमित, और लगातार प्रचार के दौरान भी वार पलटवार चल रहा था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बीजेडी जिस तरीके से करप्शन कर रही है उसका मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया था और इसके साथ साथ नवीन पटनायक की सेहत को लेकर जो साजिश रची जा रही है वो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा था। हालांकि नवीन पटनायक ने आगे क्लैरिफिकेशन दिया तो और कहा था कि पीएम उनको खुद फोन करे अगर उनकी सेहत के बारे में उनको पूछना है।